आज 12 जून 2025 एक ऐसा दिन जो किसी भी और दिन की तरह शुरू हुआ था, अब अहमदाबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के रूप में दर्ज हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक मॉडर्न बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर उड़ी थी। इसमें 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। ये पैसेंजर दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। उनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, पुर्तगाल से 7 और कनाडा से एक व्यक्ति था। वे सब अपनी जर्नी से जुड़े थे। ये नहीं जानते थे कि यह उनकी आखिरी जर्नी होगी। एयरक्राफ्ट उम्मीदों, सपनों और फ्यूचर के प्लान से भरा हुआ था, आसमान में उड़ने के लिए तैयार। रनवे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जब प्लेन मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा था, तब डिजास्टर हुआ। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक डेस्परेट मेडे कॉल किया, जो बहुत बड़ी इमरजेंसी का एक यूनिवर्सल सिग्नल है। लेकिन उस थोड़ी देर के घबराहट भरे मैसेज के ठीक बाद सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। विशाल एयरक्राफ्ट, जिसमें 1,25,000 लीटर बहुत ज्यादा ज्वलनशील जेट फ्यूल था, उसकी सारी पावर और कंट्रोल खत्म हो गया। वह भयानक तरीके से नीचे गिरने लगा, किसी खाली मैदान में नहीं, बल्कि सीधे शहर के एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके की तरफ। जमीन पर खड़े लोगों ने डर से ऊपर देखा। अपने घरों और काम करने की जगह के ठीक ऊपर से एक विशाल प्लेन को गिरते हुए देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे। एयरक्राफ्ट एक कानफोड़ू धमाके के साथ क्रैश हो गया, जिसने पूरे मेघानी नगर इलाके को हिला दिया। ये बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और पास के अतुल्य हॉस्टल के मेस बिल्डिंग में जा टकराया, जिससे एक सीखने और रहने की जगह पूरी तरह से बर्बादी का सीन बन गई। एयरक्राफ्ट में मौजूद बहुत सारा फ्यूल तुरंत आग पकड़ गया, जिससे एक भयानक आग का गोला बन गया, जिसने मलबे और आसपास की बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान काले तीखे धुएं से भर गया, जो दूर दूर तक देखा जा सकता था। शांत दोपहर क्रैश की आवाजों, उसके बाद के धमाकों और उन लोगों की चीखों से टूट गई जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस भयानक घटना को होते देखा था। उसके तुरंत बाद का नजारा धरती पर नरक जैसा था। मुड़ा हुआ मेटल, जलता हुआ मलबा और पर्सनल सामान एक बड़े एरिया में बिखरा हुआ था। आग की तेज गर्मी के कारण किसी का भी पास जाना लगभग नामुमकिन था। चश्मदीदों ने अराजकता और घबराहट का सीन बताया, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जैसे ही आग की लपटें आसमान में ऊपर उठ रही थीं, फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से 204 ने क्रैश में अपनी जान गंवा दी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और को पायलट सुमित सभरवाल भी शामिल थे। इस ट्रेजेडी में जमीन पर कई डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की भी जान चली गई, जिससे इस काले दिन का विनाशकारी टोल और बढ़ गया। इतने बड़े नुकसान और तबाही के बीच एक अविश्वसनीय सर्वाइवल की कहानी सामने आई। अंधेरे के सागर में रोशनी की एक किरण। उनका नाम रमेश विश्वास कुमार है। वह फ्लाइट AI-171 के पैसेंजर थे। सीट 11A में बैठे थे। जैसे ही प्लेन टूट गया और आग की चपेट में आ गया, यह असंभव लग रहा था कि कोई भी बच सकता है। फिर भी सारी मुश्किलों के बावजूद रमेश बच गए। वह फ्लाइट से अकेले बचे हुए थे, एक ऐसा फैक्ट जिसे मेडिकल प्रोफेशनल्स और रेस्क्यू वर्कर्स एक चमत्कार से कम नहीं कह रहे हैं। उनका सर्वाइवल किस्मत के अप्रत्याशित स्वभाव और भयानक तबाही के सामने इंसान की हिम्मत का सबूत है। क्रैश के बाद के पल रमेश के लिए धुंधले थे। टक्कर के फोर्स से मलबे से बाहर फेंके जाने पर उन्होंने खुद को आग और मलबे के बीच पाया। जब उनके आसपास के लोग मर रहे थे, किसी शक्ति ने उन्हें बचाया। रेस्क्यू टीमें भयंकर आग और तेज गर्मी से लड़ते हुए जान के किसी भी निशान की तलाश में अथक प्रयास कर रही थी। इसी डेस्परेट तलाश के दौरान उन्हें वह मिले। ताकत और जीने की इच्छा के एक वाकई में अद्भुत प्रदर्शन में रमेश, हालांकि घायल थे, मलबे से खुद ही बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। रमेश की कहानी एक शहर और एक देश के लिए उम्मीद का केंद्र बन गई है, जो शोक में है। वह सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वह एक ऐसी ट्रेजेडी के गवाह हैं जिसने उस प्लेन में 241 और जानें ली। मलबे के अवशेषों से हॉस्पिटल बेड की सेफ्टी तक की उनकी जर्नी हिम्मत की एक पावरफुल कहानी है। जबकि वह फिजिकली रिकवर हो रहे हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल निशान निस्संदेह गहरे होंगे। वह अकेले बचने का बोझ उठाते हैं, एक ऐसा बोझ जिसकी हम में से ज्यादातर कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका परिवार राहत और आभार से भरा हुआ उनके साथ रहा है।
उन्हें आगे के मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए जरूरी सपोर्ट दे रहा है। रमेश विश्वास कुमार की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे सबसे बुरे घंटों में भी चमत्कार हो सकते हैं। उनका सर्वाइवल ट्रेजेडी के पैमाने या अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द को कम नहीं करता है। हालांकि यह धीरज का एक छोटा फिर भी महत्वपूर्ण प्रतीक प्रदान करता है। जैसे ही क्रैश की इन्वेस्टिगेशन जारी है और शहर शोक मना रहा है, सीट 11A में बैठे व्यक्ति की कहानी बार बार बताई जाएगी। यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक व्यक्ति की जीवन के लिए अविश्वसनीय लड़ाई दूसरों के लिए आशा की एक झलक प्रदान कर सकती है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे तो आशा पर टिके रहने का एक कारण। क्रैश के बाद के क्रिटिकल घंटों में संकट को मैनेज करने के लिए एक बड़े पैमाने पर और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू किया गया। गुजरात सरकार ने घटना के बड़े पैमाने को पहचानते हुए तुरंत अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 3 टीमें, जिसमें 90 हाईली ट्रेंड पर्सनल शामिल थे, को साइट पर तैनात किया गया। उनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इंडियन आर्मी के 130 पर्सनल भी शामिल हो गए। उनका प्राइमरी काम भयंकर आग से लड़ना, सर्वाइवर्स की तलाश करना और पीड़ितों के शवों को रिकवर करना था। एक ऐसा काम जो जलते हुए जेट फ्यूल से पैदा हुई अत्यधिक गर्मी के कारण अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। राज्य और देश के लीडरशिप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की देखरेख के लिए साइट का दौरा किया, जिससे जमीन पर टीमों द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और स्थिति का फर्स्ट हैंड आकलन करने के लिए कल 13 जून 2025 को साइट का दौरा करने की अपनी योजना की घोषणा की। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़कर प्रत्येक मृतक पीड़ित के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस का वादा किया और डैमेज्ड बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन को फंड करने का संकल्प लिया, जिससे समुदाय को ठीक होने में मदद करने की कमिटमेंट दिखाई गई। इस ट्रेजेडी ने एक तेज इंटरनेशनल रिस्पांस भी दिया। चूंकि कई पैसेंजर ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश सरकार ने चिंतित परिवारों और दोस्तों के लिए एक हेल्पलाइन जारी की। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिजास्टर पर कमेंट करते हुए इसे एविएशन हिस्ट्री में सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक बताया, जो घटना की भयावहता पर ग्लोबल शॉक को दर्शाता है। अपने प्रियजनों की पहचान करने की हृदय विदारक प्रक्रिया में परिवारों की मदद करने के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एक डीएनए सैंपलिंग फैसिलिटी स्थापित की गई। इस अविश्वसनीय रूप से मुश्किल समय के दौरान प्रभावित परिवारों को जानकारी और सपोर्ट प्रदान करने के लिए एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रहे, फोकस इस बात को समझने पर भी शिफ्ट हो गया कि इस भयानक विफलता का कारण क्या था। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन बर्ड स्ट्राइक को सबसे संभावित कारण के रूप में इंगित करती है। माना जाता है कि एयरक्राफ्ट ने टेकोनॉफ के तुरंत बाद पक्षियों के एक बड़े झुंड में उड़ान भरी, जिससे उसके दोनों शक्तिशाली इंजनों की पावर एक साथ खत्म हो गई। इस थ्योरी को पायलट्स के मेडे कॉल से सपोर्ट मिलता है, जिसने एक गंभीर इमरजेंसी का संकेत दिया था। एक फुल इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है, जिसका नेतृत्व भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रहा है और जिसे यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि उन घटनाओं के सटीक क्रम को निर्धारित किया जा सके जो क्रैश का कारण बनी। 12 जून 2025 का अहमदाबाद विमान दुर्घटना एक ऐसी ट्रेजेडी है जो राष्ट्र के दिल पर एक गहरा और स्थायी निशान छोड़ देगी। यह भारत के इतिहास में सबसे खराब विमानन आपदाओं में से एक है, जो 1996 में चरखी दादरी मध्य हवाई टक्कर और 2010 में मैंगलोर दुर्घटना जैसी पिछली ट्रेजेडीज की दर्दनाक यादें वापस लाती है। उन घटनाओं में से प्रत्येक ने देश में विमानन सुरक्षा के पाठ्यक्रम को बदल दिया और यह घटना निस्संदेह ऐसा ही करेगी। यह हवाई यात्रा के अंतर्निहित जोखिमों और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट और क्रूर याद दिलाता है। एक पल में 241 जानों का नुकसान एक ऐसा झटका है जिससे प्रभावित परिवारों और समुदाय को उभरने में बहुत लंबा समय लगेगा। जिन सैकड़ों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पैसेंजर लिस्ट में हर नाम के पीछे एक जीवन की कहानी है जो अधूरी रह गई। एक माता पिता, एक बच्चा, एक पति या पत्नी, एक दोस्त। वे लोग काम के लिए, छुट्टी के लिए, परिवार से फिर से मिलने के लिए या एक नया जीवन शुरू करने के लिए यात्रा कर रहे थे।
जो सपने वे अपने साथ ले जा रहे थे वे अहमदाबाद पर एक भयानक आग में बुझ गए। उनके नुकसान का दर्द अतुलनीय है, एक ऐसा खालीपन जो कभी भरा नहीं जा सकता। अहमदाबाद शहर, जिसने अपने ही घर के पिछवाड़े में इस भयावहता को देखा, अब शोक में एकजुट है, उन लोगों के दुख को साझा कर रहा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। यह ट्रेजेडी विमानन उद्योग और शहरी योजनाकारों के लिए भी एक गंभीर चेतावनी का काम करती है। ये तथ्य कि विमान एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, शहरी केंद्रों के करीब स्थित हवाई अड्डों से जुड़े बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, हवाई अड्डों के आसपास के बफर जोन सिकुड़ते जाते हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में जमीन पर विनाशकारी नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। यह घटना हमें शहरी विकास, हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऐसी आपदा को फिर से होने से रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जांच के निष्कर्ष हवा में यात्रियों और जमीन पर लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू करने में महत्वपूर्ण होंगे। अंत में, जबकि हम कारणों का विश्लेषण करते हैं और मृतकों का शोक मनाते हैं, हमें इस ट्रेजेडी के मानवीय पहलू को भी याद रखना चाहिए। हमें पहले जवाब देने वालों की हिम्मत को याद रखना चाहिए, जो खतरे की ओर भागे, अकेले बचे हुए व्यक्ति के लचीलेपन को और पीछे छूटे परिवारों के गहरे दुख को। फ्लाइट AI-171 की कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना के बारे में नहीं है। यह मानवीय नुकसान, जीवन की नाजुकता और अकल्पनीय दर्द के सामने एक समुदाय के एक साथ आने की ताकत के बारे में है। अहमदाबाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यह इस दिन को कभी नहीं भूलेगा जब आसमान गिर गया, जिससे इसके परिदृश्य और इसकी सामूहिक स्मृति पर एक स्थायी निशान पड़ गया।